नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, बंद की गई प्रगति मैदान टनल। बिहार विधानसभा में सरकार के खिलाफ बीजेपी का संग्राम, तेजस्वी यादव का मांगा गया इस्तीफा। साथ साथ पहुंचे नीतीश, तेजस्वी और तेज प्रताप। शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में बेल अर्जी, 14 तारीख को होगी अहम सुनवाई। रामलला के मंदिर का पहला तल बनकर तैयार, तेजी से जारी है निर्माण कार्य। जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। फर्स्ट फ्लोर बनाया जाएगा राम मंदिर दरबार। बंगाल के 697 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग, बीजेपी की मांग पूरे बंगाल में हो पुनर्मतदान। आठ जुलाई को मतदान के दौरान हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग कराने का किया फैसला। मुस्लिम कार्यक्रम में शामिल सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा डर फैलाने का काम करती है कांग्रेस। गाजियाबाद में धर्मांतरण का रैकेट लगातार जारी, पुलिस ने धर्मांतरण कराने के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों गाजियाबाद से गेमिंग जिहाद की घटनाएं आई थी सामने, पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी। वहीं गुना में दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया रूप, आदिवासियों के साथ जमकर थिरके सिंधिया। आदिवासी सम्मेलन को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया संबोधित, कहा पीएम के नेतृत्व में देश विकास कर रहा। वहीं भारतीय रेलवे पर हुआ बाढ़ का असर, 17 ट्रेनों को किया गया रद्द, कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया। भारतीय रेलवे की ट्रेनों पर जल भराव का असर, भारी बारिश के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया, लोगों की सुरक्षा के चलते लिया गया फैसला। वहीं पीएम मोदी फ्रांस की बास्टिल डे परेड में लेंगे हिस्सा, दौरे से पहले अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राजनयिक सलाहकार के बीच बैठक। बास्टिल डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां भी लेंगी हिस्सा, राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को खासतौर पर किया आमंत्रित। भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय तीनों सेना के अंगों की टुकड़ी फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते आएंगी नजर। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में लेंगे हिस्सा, दोनों देशों के संबंध होंगे मजबूत। फ्रांस के बास्टिल डे परेड में पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत, वायुसेना दल को लीड करेगी भारत की नारी। चौदह जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर होगी बास्टिल डे परेड, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी भारतीय वायुसेना का नेतृत्व।
वहीं पाकिस्तान में चरम पर पहुंची भुखमरी, पुलिस वाले ही कर रहे लूटमारी, खाने के तेल की गिरफ्तारी के साथ पुलिसकर्मी भी हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान में पिछले महीने दर्जनों लूट की घटनाएं आई सामने, कराची के पौश इलाकों में भी कई डकैतियां। उधर जापान में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन में 6 लोग लापता, 17 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी। जापान में भारी बारिश और भूस्खलन ने मचाया हाहाकार, नदियां खतरे के निशान से ऊपर, सड़कों पर कमर और गर्दन तक भरा पानी। वाहनों का आवागमन हुआ प्रभावित, मनुष्यों से लेकर जानवरों और पशु पक्षियों का जीवन अस्त व्यस्त। वहीं बाढ़ से बर्बाद पाकिस्तान में फिर से बारिश ने मचाया तांडव, लाहौर में 30 साल बाद देखी गई भयंकर बारिश। एक दिन में 10 इंच से ज्यादा बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त, बारिश से कई लोगों की गई जान। लाहौर में मौसम संबंधी घटनाओं में कई लोगों की हुई मौत, दक्षिण एशियाई देश में सितंबर तक जारी रहेगी बारिश। बाढ़ की चपेट में आया अमेरिका, देश में एक व्यक्ति की मौत के साथ हुआ खतरे का आगाज। अमेरिका में बाढ़ के संवेदनशील इलाकों में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाने के निर्देश, प्रशासन अलर्ट। मॉनसून में छाए संकट के बादल, हिमाचल उत्तराखंड में बारिश से तबाही, 17 राज्यों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में लगातार बारिश से बड़ी उमस, जलभराव की स्थिति भी बनी। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से झमाझम बारिश, कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं आई सामने। कुल्लू और मंडी में बारिश से काफी नुकसान, मौसम विभाग ने बारिश से राहत नहीं मिलने की जताई संभावना। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट, सावधान रहने की सलाह। हरमनप्रीत कौर का बड़ा कारनामा, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए बनाया नया रिकॉर्ड। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों में बनाए 54 रन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, क्रिकेट मैचों के मीडिया ब्रॉडकास्ट अधिकार अगस्त तक हो सकते हैं तय। फिलहाल भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाए जाते हैं इंटरनेशनल मुकाबले, जल्द किसी अन्य कंपनी को भी दिए जा सकते हैं राइट्स। ओडीआई वर्ल्ड कप में 9 टीमों की जगह हुई पक्की, भारत में खेला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप 2023।
5 अक्टूबर को होगा ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत। सूची में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों के नाम शामिल। उधर करियर ब्रेक लेने से पहले समांथा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। लिखा, उनके 6 महीने बेहद मुश्किलों भरे रहे। बीमारी के चलते करियर से ब्रेक लेने जा रही है समांथा प्रभु। ब्रेक लेने से पहले शेयर किया इमोशनल पोस्ट। एक्ट्रेस ने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए अभिनय से 1 साल का ब्रेक लेने का किया फैसला। आखिरी बार पैन फिल्म शाकुंतलम में आई थी नजर। वहीं शाहरुख खान की जवान का प्रीव्यू हुआ रिलीज। फैंस लंबे समय से कर रहे थे इंतजार, अब फिल्म के ट्रेलर का इंतजार। सात सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। प्रीव्यू की फैंस कर रहे जमकर तारीफ। पठान का जलवा अब जापान में भी करेगा धमाल। शाहरुख खान की फिल्म पठान दुनिया के कई सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक सितंबर 2023 को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है फिल्म ने बटोरी जमकर सुर्खियां। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश और हरियाणा सरकार द्वारा पानी छोड़ने की वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। यमुना जलस्तर में बढ़ोतरी देखने की वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि इसके बावजूद लगातार दिल्ली में भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली में लगातार स्थिति, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति लगातार बरकरार देखी जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। जल भराव को देखते हुए प्रगति मैदान की सुरंग को बंद कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी कई इलाकों में जल भराव की समस्या से प्रशासन के सामने मुसीबत खड़ी हुई है। बता दें कि इस पर अधिकारी ने कहा कि शनिवार और रविवार को लगातार बारिश के बाद रिंग रोड और इंडिया गेट को जोड़ने वाली प्रगति मैदान सुरंग को पूरे दिन यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। दिल्ली में कैनॉट प्लेस में इस समय भारी जलभराव की स्थिति से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कैनॉट प्लेस के हालात इस समय बद से बदतर हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर पानी भरा हुआ है और ये तस्वीरें कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की हैं, जहां पर हमेशा ट्रैफिक होता है, लेकिन इतना वाटर लैगिंग हो चुका है जिसे पहली बार देखा गया है। राजधानी दिल्ली में दम तोड़ती यमुना को बारिश के बाद से एक नया जीवन मिला है। आप देख सकते हैं बारिश के बाद से यमुना के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, साथ ही भारी बारिश की वजह से भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई, जिसको देखते हुए उपराज्यपाल ने यहां का दौरा भी किया। खबर गाजीपुर से है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय टापू बना हुआ नजर आया। बारिश से स्कूल के रास्ते भारी जलभराव देखने को मिला, जिसके चलते स्कूल के शिक्षक और बच्चे जल जमाव से गुजरने को मजबूर हैं। जलभराव की यह समस्या कासिमाबाद क्षेत्र के सिरवर प्राथमिक विद्यालय की है, जहां भारी जल जमाव की वजह से बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस मामले में बीएसए ने जल्द समाधान का दावा किया है।
ये रूट मिट्टी वाला है, मिट्टी से होते हुए ये जल जमा हो जा रहा है। जल जमा से बच्चे थोड़ा बरसात की वजह से बारीकी ढूंढते हैं कि इधर जो गड्ढा है उससे बच के आए। यह हमेशा जल जमा होता है हर साल की? हाँ, हर साल ही बरसात के समय में ऐसा होता रहता है। बच्चे तो बारिश में इसी तरह आते होंगे? हाँ, बच्चे इसी तरह ज़्यादा पानी में हेल्प करें। कल के तहत जहां भी वाटर लॉगिंग एरियाज हैं, मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध भी किया है और उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया है सभी खंड विकास अधिकारीगणों को कि अपने स्तर से वो क्षेत्र पंचायत के माध्यम से वहां पे मिट्टी पाटन का या उस ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या न आए, क्योंकि यह पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। इसलिए उनको निर्देशित कर दिया गया है और कोशिश किया जाएगा कि वर्षा के दिनों में वहां पे वाटर लॉगिंग की समस्या न हो। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिकन इलाके में महागुन मिलेनियम मॉल की साइट पर फुटपाथ का एक हिस्सा ढह गया। वहीं इसके पास की मिट्टी बहने से एक पेड़ और बिजली का पोल नीचे धंस गया। महज 10 फीट दूर गौर ग्लोबल विलेज की 2 टावर हैं, जिससे यहां के लोगों में दहशत फैल गई। कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। एहतियातन इस साइट के पास में क्रॉसिंग इलाके के मुख्य मार्ग की एक लेन को बंद करवा दिया गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और डर और दहशत की वजह से पास के स्थित गौड़ ग्लोबल विलेज सोसाइटी के लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। गाजियाबाद प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। आज सुबह यहाँ पर क्या हुआ, ये बारिश की वजह से ये यहाँ पे हम गौर सोसाइटी के बाहर खड़े हैं। हम लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक के निवासी हैं। ये गौर सोसाइटी के बगल में महागुन मिलेनिया करके मॉल बन रहा है, जिसकी वजह से डिगिंग वर्क चल रहा था। आज ये जब बारिश वगैरह हुई, अचानक से पूरा फुटपाथ नीचे धंस गया और इसके नीचे बिजली की लाइन, IGL की लाइन, ये सब है, जो कि पुलिस की मदद से ये सब लाइन बंद करा दी गई हैं। गाजियाबाद के VC को रिपोर्ट कर दिया गया है, DM साहब को रिपोर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर तत्काल रास्ता बंद करा दिया, आगजनी बंद करा दी है और यहाँ पे महागुन की सिविल टीम और GDA की टीम देख रही है। इसका भी क्या खतरा है, क्या और हो सकता है, ये हमें भी जानकारी नहीं है और हम वही GDA VC साहब से कोशिश कर रहे हैं कि सहारनपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है, वहीं शहर के शारदा नगर वार्ड 14 और 41 नेहरू नगर खलासी लाइन के आसपास क्षेत्र के जलभराव की स्थिति देखने को मिली। यहां पर लोगों के घर में और दुकान में पानी भर गया। इस दौरान लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम ने आज तक बरसात के पानी की समस्या का निस्तारण नहीं किया। विकास के नाम पर नगर निगम के पास कोई लाखों करोड़ों रुपया आते हैं, पर यह पैसा कहां जाता है, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं है, जिससे लोगों ने इस पूरी समस्या पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सहारनपुर के थाना सरवासा के गांव शाहजहांपुर में कुछ कांवड़ियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांवड़ियों ने रोड पर जाम लगा दिया। कांवड़ियों के अनुसार किसी ने उनकी कांवड़ को खंडित किया और एक कांवड़िए को थप्पड़ भी मारने की बात कही, जिसके बाद से कांवड़ियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल पहुंचा और कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, जिसके कारण यहां आम जनता परेशानी का सामना कर रही है। तो वहीं अब जनपद में कई जगह कांवड़ मार्गों पर भी पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बरसात के इस पानी से होकर शिव भक्त कांवड़िए भी गुजरने को मजबूर हैं। भारी बरसात की वजह से भी जिला प्रशासन कांवड़ को सकुशलता से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दिया। जनपद के तमाम आला अधिकारी बरसात में सड़कों पर व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से जल भरने के बाद उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जनपद ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिव भक्त कांवड़िए प्रस्थान करते हैं, जिसके चलते यहां की व्यवस्थाओं को उचित रखना जिला प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई। कुछ बोले की वजह से मान नहीं रहे, चले जा रहे। तो
बरसात का जैसे जगह जगह पानी भरा हुआ है, सरकार से क्या मांग करते हैं? यही बोलते थोड़ा पानी ये जो होल होते हैं जाम हो जाते हैं इनको खुलवाए। इससे किस तरह का डर बना रहता है पानी भरे होने के कारण? थोड़ा बीमार हो जाता है पैरों में भी, पैर जाते हैं पानी में, एलर्जी फैल सकती है पैरों में, ये चीज़ें। ठीक है। जब से आया जब से बारिश नहीं रुक रही और रास्ते में इतना पानी भरा है, गोटे गोटे पानी भरा है। बोले जहाँ रुके अभी वहाँ इतना पानी था, कोई बोला ऐसे जा रहा है तो कावड़ खंडित होने का पूरा चांस है। तो एक बार बोलो सरकार को थोड़ा सा यहाँ का कुछ वो करे। किस तरह की परेशानी हो रही है बारिश के चलते? बोले परेशानी कोई नहीं है, बस जो पानी भरा है उस चक्कर में परेशानी है। जैसे आप जानते हैं कि लगातार 3-4 दिन से बारिश चल रही है। कल करीब 65 mm का बारिश हुआ है, उसके एक दिन पूर्व करीब 19 mm का हुआ है, उससे एक दिन पूर्व 17 mm का हुआ है और कल तक हैवी बारिश का प्रेडिक्शन है। ये तो बोराहेड़ी से लेके खतौली पॉइंट जो हमारा मेरठ बॉर्डर तक इसका जायजा लिया गया। 3-4 जगह पे पानी का इशू है और पंपिंग भी किया जा रहा है। ये तो क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश होता है, पानी इकट्ठा डिप्रेशन पॉइंट पे तो पानी आता है और पानी इसके ऊपर पंप कर किया तो अपने आप सहज तरह से निकलता है। तो इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी पूरा जानकारी है। इसी के तहत ये सभी SDMs, सभी DPRO, सारे लेखपाल, सेक्रेटरी, जितने भी सारे पुलिस प्रशासन है, सारे लोग अलर्ट पे हैं एंड सारे लोग इस पे लगे हुए हैं कि ताकि जो कावड़ यात्रा है इसमें कोई दिक्कत ना हो। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।